Good morning, dear student, class 6. Today we will discuss our English worksheet number 18 and the topic is formal letter writing and letter to principal. So आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग. फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है सबसे पहले देखते हैं. तो फॉर्मल लेटर, यहाँ पे बेटा लेटर्स जो है वो 2 टाइप्स में होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मल लेटर राइटिंग. तो फॉर्मल लेटर राइटिंग होता क्या है सबसे पहले हम ये सीखेंगे. सो सबसे फर्स्ट हमें दिया है अ फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल, एन एडिटर, अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज़. तो बेटा फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जब आप किसी हायर अथॉरिटीज़ को, अपने प्रिंसिपल को, एडिटर को, कमिश्नर को, एसएचओ को, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जब इन्हीं को यह लेटर आप लिखते हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके फॉर्मल लेटर. ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन्हें आप नहीं जानते हैं पर्सनली, जब आप उन्हें कोई लेटर लिखते हैं तो वो आपके फॉर्मल्स होते हैं. और जब आप जिन्हें जानते हैं, जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, भाई बहन, रिलेटिव्स हो गए, जब हम उन्हें कोई लेटर्स लिखते हैं तो वो सभी हमारे क्या हो गए? इनफॉर्मल लेटर. सो आज हम क्या लर्न करेंगे? फॉर्मल लेटर. टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल. और आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हम प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? रीजंस फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. क्या रीजंस हैं? कोई रीजंस, बिना रीजंस के हम लेटर नहीं लिखते. तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं? ठीक है बेटा, तो सबसे पहले रीज़न क्या है? रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास इवेंट. जब आपको कोई क्लास अरेंज करानी है या फिर कोई इवेंट अरेंज कराना है, सो उसके लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं. नेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास. जब आपको कोई क्लास एग्जेम्प्ट करनी है, छोड़नी है, तो उसके लिए भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं. द नेक्स्ट इज लीव एप्लीकेशंस. जो भी लीव एप्लीकेशंस होती है बेटा, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि लीव एप्लीकेशन आप बहुत बचपन से लिखते चले आ रहे हैं. तो जो भी हम लीव एप्लीकेशंस लिखते हैं वो प्रिंसिपल को लिखते हैं. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड का क्या मीन्स होता है बेटा? जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप उसके लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को. ठीक है, नेक्स्ट है आस्किंग फॉर अ परमिशन. परमिशन, जब आपको कुछ भी काम करने के लिए अपने स्कूल में कुछ भी अरेंज करना हो, उसके लिए तो क्या करेंगे? आप परमिशन लेंगे. बिना परमिशन, तो आप परमिशन किससे लेते हैं? हेड से, प्रिंसिपल से. तो परमिशन लेने के लिए भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं. सो बेटा हमने क्या सीखा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है. ठीक है, जो भी हम ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हैं और इसके क्या क्या रीजंस है कि हम जो है प्रिंसिपल को लेटर किन किन रीजन से लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है? फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. मीन्स जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है. जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो हमारा एक फिक्स फॉर्मेट होगा. उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें जितने भी 5 टाइप हमें दिए हुए हैं, इन 5 टाइप में हमें लिखना है. कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं हम, बट हमारा फॉर्मेट जो हमें दिया गया है सिर्फ हम इसे यही यूज़ करेंगे. ठीक है बेटा, सो आप देख लेते हैं हम फॉर्मेट क्या है. ये है आपका फॉर्मेट. ठीक है, फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? द प्रिंसिपल. नेक्स्ट आप लिखेंगे स्कूल का नेम एंड स्कूल का एड्रेस. ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे. नेक्स्ट आप क्या करेंगे? उसके बाद एक लाइन का गैप करेंगे. गैप करने के बाद आप क्या डालेंगे? डेट. डेट का हेडिंग नहीं डालनी, सिर्फ आपको ऐसे डेट लिखनी होगी. फिर आप एक लाइन का गैप करेंगे. उसके बाद आप क्या ऐसा डालेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की आप हेडिंग भी डालेंगे. और फिर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. जैसे हम लीव के लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव. सो ऐसे ही हम सब्जेक्ट डालेंगे कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. नेक्स्ट है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बेटा हम इसमें भी हम हेडिंग नहीं डालेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बॉडी. बॉडी में बेटा क्या लिखना होता है? जो भी आपका रीज़न है, जो भी आप करना चाहते हो, आप छुट्टी करना चाहते हो तो आप छुट्टी के लिए लिखोगे. लीव के लिए लिखोगे कि मुझे इस चीज़ के लिए लीव चाहिए, या मेरे ब्रदर की या सिस्टर की शादी है, मुझे इतने दिन का लीव चाहिए. तो उन सभी के लिए आप क्या करोगे? ये सभी जो रीज़न आप बताओगे वो हमारे बॉडी में आते हैं. उसे लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे? थैंक यू. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ऑबिडेंटली या योर्स फेथफुली, कोई एक लिख सकते हैं आप. ठीक है, लास्ट में अपना नेम एंड क्लास एंड. ठीक है, सो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया. इस फॉर्मेट को यूज़ करके आप कोई सा भी लेटर प्रिंसिपल को लिख सकते हैं. ठीक है,
बेटा इन फॉर्मेट को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखने के भी आपके मार्क्स मिलते हैं, तो आपको हर चीज़ फॉर्मेट से लिखनी चाहिए। और एक चीज़ और नोट करनी है कि सारा जो है वो आपका लेफ़्ट साइड में ही लिखा हुआ है, सो आप सारी चीज़ों को लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज। आपको एक लेटर टू प्रिंसिपल दिया गया है, आपको क्या करना है बेटा, कुछ क्लूज दिए हैं, उन क्लूज को यूज़ करना है और इस लेटर टू प्रिंसिपल को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो ये है हमारे पास लेटर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल थैंकिंग हिम फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। सो आपका लेटर क्या है बेटा कि इस पेंडेमिक के टाइम में आपके प्रिंसिपल ने जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हुई हैं, आप उसके लिए आपको जो है अपने प्रिंसिपल को थैंक यू कहना चाहते हैं, ठीक है बेटा। सो फॉर्मेट हमारा हमें पता ही है, हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें पूरा लेटर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को यूज़ करके जो क्लूज हमें दिए हुए हैं इन्हें यूज़ करके हमें ये लेटर को है जो कंप्लीट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रिंसिपल, देन है आपका स्कूल नेम एंड स्कूल एड्रेस। तो बेटा यहाँ पर जो है आप अपने स्कूल का नेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में आप एड्रेस लिख देंगे, हो गया। इस तरीके से आप जो है अपने स्कूल का नेम और एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन का गैप करेंगे, डेट डाल देंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे और स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। अब देखेंगे बेटा यहाँ से हमारी फिलअप एक्सरसाइज शुरू होती है। ग्रेटिट्यूड फॉर, आप जो है थैंक यू किस लिए बोलना चाहते हैं हमने अभी देख दिया, अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आपका यहाँ फिलअप पे क्या आएगा बेटा, अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर यहाँ पे आपका ये फिलअप नंबर 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्टेड, हमने फॉर्मेट में चेक किया था, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। सो ये आपका फिलअप नंबर 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आई। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो बेटा यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा जो भी नाम है मैं उसे यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। फिर मुझे अपनी क्लास भी लिखनी होगी, आई डैश ऑन द बिहाफ ऑफ आवर क्लास, क्योंकि मैं अपने बिहाफ अपनी क्लास के बिहाफ पर इस लेटर को लिख रही हूँ, क्योंकि हम सभी जो है प्रिंसिपल को थैंक यू कहना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास डाल देंगे, ठीक है बेटा। ऑफ योर स्कूल, ठीक है, मैं आपके स्कूल की 8वीं की मतलब एक स्टूडेंट हूँ। थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडिड, मच नीडिड क्या है बेटा, क्लासेस कौन सी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो मैं आपको जो है थैंक यू कहना चाहती हूँ जो हमारे लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर, हम और किसे थैंक यू कहना चाहेंगे बेटा, प्रिंसिपल को और टीचर्स को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिलअप नंबर 4, टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर अस ड्यूरिंग दीज टाइम्स। कैसे टाइम में, दिस डिफ़िकल्ट टाइम, इस डिफ़िकल्ट टाइम में जो आपके टीचर्स आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं उसके लिए आप उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। और क्लासेस वर डिस्टर्प्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, हमारी जो कोविड-19 की वजह से क्लासेस थी वो डिस्टर्प्टेड हो गई थी। एंड इट वॉज अ ग्रेट लॉस टू आवर, ये हमारे लिए बहुत ग्रेट लॉस था, किसके लिए, हमारी आवर स्टडीज़ के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया 6 ऑप्शन पे 6। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ये आपका हो गया 7, वेरी हेल्पफुल इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, हमें किससे इंटरेक्ट करने का मौका देती हैं, इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे फेस, तो ये आपका रहा 8 नंबर पर फेस टू फेस with our teachers and classmates. Our online classes are going really well, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। एंड वी आर एबल टू, और हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी को जो है बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, फोकस जो है, वी आर एबल टू फोकस, ये हो गया 9, फोकस ऑन आवर स्टडीज़ नाउ। काइंडली एक्सेप्ट आवर, तो आप हमारा क्या एक्सेप्ट कर लें, सिंसियर ग्रेटिट्यूड,
सो दिस इज़ योर 10th नंबर सिंसियर। ठीक है, ऑबिडेंटली से पहले आपने फॉर्मेट में चेक किया था, क्या आता है 11 नंबर योर्स, योर्स ऑबिडेंटली। देन अपना नेम यहाँ पर हम अगेन लिख देंगे, जो भी आपका नाम है, और उसके बाद अपनी क्लास लिख देंगे। ठीक है बेटा, सो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप सो आप सभी को अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप किसी भी तरीके के फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए प्रिंसिपल को लेटर आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, सो होप सो आप अच्छे से इस काम को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और आज की वर्कशीट को आपको कम्प्लीटली अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसी तरीके से अपनी स्टडी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अच्छे से कंटिन्यू करते रहना है। थैंक यू।